Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Ishan Sutar. Welcome to our new YouTube channel Engineering Life. So guys, in this video यानी आज के वीडियो में हम 2024 में फिजिक्स का स्टडी कैसे करना चाहिए इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टेट बोर्ड और MST-CET के लिए फिजिक्स का स्टडी किस तरीके से करना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर देखो, मुझे फिजिक्स में बहुत कम मार्क मिले, यानी मुझे स्टेट बोर्ड में फिजिक्स को 64 और MST-CET में 94 परसेंटाइल मिले फिजिक्स को। तो मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी जिससे मुझे मार्क्स कम मिले, उन गलतियों को आप मत दोहराइए, इसलिए मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो गाइस, मैंने मेरे फ्रेंड्स से सलाह ली है कि उन्होंने किस प्रकार से स्टडी किया था कि जो कि उनके फिजिक्स में मार्क मेरे से बहुत अच्छे आए। तो उनकी सलाह मानकर या उनकी सलाहों पर विचार कर मैं यह एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से MST-CET के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए फिजिक्स का स्टडी करना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आप स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का स्टडी किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस, मैं एक बात बताता हूँ। अब आपके पास एक ही महीना बचा है, तो आप क्या कर लो, सर के साथ डिस्कस करके जो प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उनकी लिस्ट बनाओ लो और उन्हीं को रट डालो। इन दैट सेंस क्या करो, उस क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से आए, यानी क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है उस क्वेश्चन में, ये आप ढूंढो। और गाइस, आपको समझ में नहीं आया उस लॉजिक क्या लगा है उस क्वेश्चन में, तो आप क्या कर लो, सर से पूछो और YouTube पर भी देख सकते हो। और गाइस, YouTube एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे आप स्टडी का एनी मटेरियल आप जहाँ से पा सकते हो, और कुछ भी डाउट है आप सर से भी पूछ सकते हो और YouTube पे भी जा सकते हो। तो गाइस, आपको कोई डाउट है तो आप सर से भी पूछो, यानी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सर से लेने हैं और उन पर लॉजिक से उनके आंसर ढूंढने। ये कब तक करना है आपको, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने से पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में उसको ही रट लेना है और सर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लो और उनको भी रट डालो। आपको रटना कब चालू करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद। उससे पहले आपको सभी के आंसर लॉजिकली ढूंढने, और इसका फ़ायदा आपको MST-CET में ज़रूर होगा। और गाइज, आप तो CET में या JEE के बैच में होंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या क्या करना है, देखो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या करना है। गाइस, स्टेट बोर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उसको सिर्फ याद रखना है। तो गाइस, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, देखो स्टेट बोर्ड में पहला जो गिवन होता है, यानी जो इंफॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में, वो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा, यानी इस फॉर्मूला से आप यह आंसर निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला लिखना है। और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। और गाइस, कैलकुलेशन भी आप सही से कर सकते हो, लॉग तो आपको आता ही होगा, लॉग आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको सिर्फ दिक्कत आने वाली है फार्मूले में। आपको फार्मूला सही से याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फार्मूला सही से याद होगा, इसमें क्या क्या करना है, तो आपको वह प्रॉब्लम आसानी से निकल जाएगी, यानी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन गाइस, एक ही करो, आप जो स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम है, यानी स्टेट बोर्ड के जो बुक में प्रॉब्लम है वही आप सॉल्व करो। और गाइस, मेरी मानो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी स्टेट बोर्ड की और MST-CET की। और गाइस, स्टेट बोर्ड की प्रॉब्लम भी आपको MST-CET में ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर भी स्टडी किया, सेम स्टडी किया करना होता है गाइस। बस फ़र्क क्या होता है, स्टेट बोर्ड में ज़्यादा लिखना पड़ता है और CET में सिर्फ MCQ टाइप होता है। तो आपका, और गाइस, आपने स्टेट बोर्ड का स्टडी कर लिया तो आपका मेरे ख्याल से 70 या 80% का स्टडी MST-CET का हो जाएगा। कब पूरा किया तब, लेकिन आप पूरा नहीं कर सकते गाइस, आप थोड़ा ही करो। आप मोस्ट प्रोबेबली 70 या 80% ही चैप्टर लो जो आपको आसान लगते हैं, उनका ही स्टडी कर लो गाइस। तो गाइस, यह था हमारा स्टेट बोर्ड के लिए, यानी स्टेट बोर्ड का स्टडी आपको किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर देखो गाइस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको क्या करना है, 70 या 80% आपको जो आसान टॉपिक लग रहे हैं उन पर ही ध्यान दो। उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर से लो या इधर उधर ढूंढो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे।
वो क्वेश्चन के आंसर लॉजिक से ढूंढो, यानी क्या क्या लॉजिक इसमें इस्तेमाल किया है वो देखो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको आप प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद जो क्वेश्चन दिखते हैं उनको रख डालो, यानी आपको मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए उस क्वेश्चन को रखना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपको रखना है, लेकिन उसके पहले यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले आपको लॉजिक से आंसर निकालना है। गाइस मेरी मानो, लॉजिक से आंसर निकालने का फ़ायदा आपको सीईटी में भी होगा, और आगे जाकर आप जहाँ भी जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ या डी फार्मा और क्या करना चाहते हो वो करो, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा वहाँ पर भी हो सकता है। तो गाइस लॉजिक से आंसर निकालो और रचना का कर करना है प्रैक्टिकल के बाद। न्यूमेरिकल्स के लिए गाइस आपने MST में तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसी की आधार पर आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम दिया है उसका गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन यानी कैलकुलेशन करना है। गाइस वो बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। और गाइस मेरी मानो आपने सीटी में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो उसी के आधार पर आपको यह न्यूमेरिकल भी ईजी जाते ही है। तो गाइस यह था हमारा स्टेट बोर्ड के लिए स्टडी, इसका फिजिक्स का। अब हम MST CET के लिए फिजिक्स का स्टडी किस प्रकार से करें यह देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखो, फिजिक्स का स्टडी आप क्या करो, आपकी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम होने के बाद आपको 1-1.5 महीना मिलता है आपके MST CET के एग्ज़ाम के लिए। तो आप क्या करो, यहाँ से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चालू करो। इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया आएगी कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस एक और चीज़ करो, आप क्या करो, टॉपिक लो, टॉपिक उसको पढ़ लो, उसके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लो और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, उस टॉपिक का थोड़ा कंसेप्ट याद रहेगा, उससे आप प्रॉब्लम छोड़ना चालू करोगे या उस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपके बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो गाइस इस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, यानी पहले आपको एक टॉपिक लेना चाहिए, उस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए, उसके थोड़े कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, और उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो टॉपिक पर रिलेटेड है वो सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। और गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करो, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा तो वह बताते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं, बस इतने का फ़र्क होता है कि वैल्यू का फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है गाइस। तो आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा ही। और गाइस मैंने बताया था ना, टॉपिक पढ़ो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसका फ़ायदा आपको थ्योरी में होगा, यानी थ्योरी भी आती है गाइस, और मैं मोस्ट प्रोबेबली 20-25 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो इसका फ़ायदा यानी थोड़े पॉइंट आपके थ्योरी के भी अच्छे हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल के आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली तो नहीं है। तो गाइस यह था आज का मेरा वीडियो, यानी फिजिक्स का स्टडी स्टेट बोर्ड के लिए और MST CET के लिए किस प्रकार से करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा, और गाइस समझ में आ चुका होगा या और पसंद आ चुका होगा ये इस वीडियो, तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना। और गाइस आप चैनल पर नहीं होंगे तो डू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।